शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही ने मुझको दिया सहारा। निज चरणों में तुम्ही ने मुझको दिया सहारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। मैं जिस नजर से तुमको देखा करूं ऐ प्रीतम। मैं जिस नजर से तुमको देखा करूं ऐ प्रीतम। फिर उस नजर से ना कभी देखूं जगत पसारा। फिर उस नजर से ना कभी देखूं जगत पसारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। अपनों से करते हो तुम सब अपने दिल की बातें। अपनों से करते हो तुम सब अपने दिल की बातें। आने लगा समझ में मेहर का इशारा। आने लगा समझ में ये मेहर का इशारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही ने मुझको दिया सहारा। तेरी नजर मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। ना बुझा सके कि जिसको ये आंधियां जहां की। ना बुझा सके कि जिसको ये आंधियां जहां की। इश्क़े चराग दिल में तुमने ही जगाया। इश्क़े चराग दिल में वो तुमने ही जगाया। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही ने मुझको दिया सहारा। तेरी मेहर से मैं जिस नजर से तुमको देखा करूं ऐ प्रीतम। मैं जिस नजर से तुमको देखा करूं ऐ प्रीतम। फिर उस नजर से ना कभी देखूं जगत
पसारा। फिर उस नजर से ना कभी देखूं जगत पसारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही ने मुझको दिया सहारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बीतक साहब वाणी का ये अष्टपहर की सेवा पूजा के 8 पहर हो गए हैं। अब 36 कारखानों की जो सेवा थी उसमें कौन कौन सुंदर साथ कौन कौन सी सेवा को संभाले हुए था, आज इसका ही वर्णन रहेगा। तो श्री महामती कहे मोमिनो ए 8 पहर की बीतक अब स्वरूप सात को देते हैं सो कहूं शोभा हक। दिन 8 पहर की कही विरत जो ए नित्य कारखाने से वही कहूं साथी सब सेवन के। लालदास जी कह रहे हैं 8 पहर की में किस किस सुंदर साथ ने क्या क्या सेवा करी वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी जो 36 कारखाने हैं उनमें किस किस सुंदर साथ कौन कौन सी सेवा करते हैं उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीब दास सो नित अरज करे अब चले न सेवा मोह पास। पूरे 36 कारखानों की हेड रूप में जो सेवा होती है वो गरीब दास जी के पास थी। वो लेकिन गरीब दास जी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वो शिरडी साहिब जी को अर्ज करने लगे कि अब मुझसे ये सेवा संभलेगी नहीं, आप किसी और को दे दीजिए। ए तुम देव और को मजल रामनगर कहीं बहुत आतुर हुए के तब हुआ हुक्म लाल पर। रामनगर जब शिरडी साहिब जी पहुंचे थे, पिछली बात बता रहे हैं, तब तक जो है गरीब दास जी सेवा को कर रहे थे, लेकिन बहुत आतुर होके उन्होंने रामनगर जब शिरडी साहिब जी पहुंचे तो बहुत आतुर होके उन्होंने कहा कि अब ये सेवा का कार्यभार मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, आप किसी और को दे दीजिए। तब शिरडी साहिब जी ने लालदास जी के हुक्म के ऊपर हुक्म किया और उन्होंने उस सेवा को रामनगर की मजल से उस सेवा को लालदास जी ने संभाल लिया। गड़े से हुक्म हुआ पातशाह के हजूर तब वृंदावन को दई जान के काम जरूर। और जब गड़ा पहुंचे तब लालदास जी को हुक्म दिया शिरडी साहिब जी ने औरंगजेब के पास जाकर पैगाम देने के लिए। तो फिर जब अगर वो पैगाम देने जाएंगे तो फिर क्या तो ये सेवा यहाँ वाली नहीं संभाल पाएंगे, तो इसलिए तब वहां पर ये सेवा वृंदावन जी को दे दी गई थी। लाल का रहना हुआ हुक्म ना हुआ सोते सुनिए शकुंडल ने पढ़ने जाए कहो ए। फिर जब कुरान से फरमान निकाला गया कि क्या फरमान कह रहे हैं, तो वहां पर यह आया कि औरंगजेब को संदेश देने नहीं जाना है, बल्कि आपको एक दूसरा राजा मिलेगा, उसकी पहले उसको पहचान करानी है, फिर वो राजा जो है औरंगजेब के खिलाफ जो है लड़ाई युद्ध करेगा।
तो यहाँ पर लालदास जी को जाने का हुक्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें पन्ना जाकर शकुंडल सखी छत्रसाल जी को पैगाम सुनाने की का आदेश यहाँ पर हुआ। और तब लालदास जी पन्ना की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने। तब लाल दास को पठाए ले परने को पैगाम, महाराजा सो मिलके क्या बुलावने को काम। तब लालदास जी को पन्ना की तरफ पठाया गया, पैगाम देकर शेरजी साहिब जी ने आदेश दिया कि आप पन्ना जाओ। वहां पर वो महाराजा छत्रसाल जी से मिले, उनको उन्होंने प्रबोध किया और फिर शेरजी साहिब जी को पन्ना बुलाने का उन्होंने आग्रह किया। आए पहुंचे पन्ना में, लाल चले न तब छोड़ी वृंदावन ने सौंपी लाल को तब। और जब पन्ना में शेरजी साहिब जी अपनी पूरी जमात के साथ जो है विराजमान हो गए, महाराजा छत्रसाल जी ने उनकी पूरी पहचान कर ली और फिर जो है पन्ना में फिर 10 वर्ष की लीला शुरू हो गई और यहीं पर ही विराजमान हो गए। अपना मुख्य स्थान मान शेरजी साहिब जी ने इसी को चुन लिया। तो यहाँ पर फिर वृंदावन जी ने कहा कि मुझसे अब ये सेवा नहीं हो रही है, तो फिर ये सेवा घूम के लालदास जी के पास आ गई। दे पठई कुंजी को, लाल को हुआ हुक्म, ए आई आज्ञा से सेवा करो अब तुम। तो यहाँ पर दे पठई कुंजी को, क्या शेरजी साहिब जी ने कुंजी देकर यानी कि अपना आशीर्वाद देकर लालदास जी को यह हुक्म किया कि आज से ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से ये सेवा का कार्य अब आज से तुम ही संभालोगे। तो सुंदर साथ जी 36 कारखानों की सेवा संभालना आसान नहीं था। 5000 की जमात थी, जिसके खाने पीने रहने सोने हर तरह की, कपड़े की, किसी चीज की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी व्यवस्था करने का काम इतना आसान नहीं था। जिसको जबकि इसमें बहुत हजारों सुंदर साथ लगे हुए थे, लेकिन हेड रूप में किसी एक के ऊपर सारा उत्तरदायित्व था कि कौन इससे किस सारे कारखानों को देखेगा। तो समय समय पर हमने देखा कि सबको ये कारखाने दिए गए, लेकिन हर किसी ने दूसरे के ऊपर ये कारखाने सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुतों की सेवा ली, लेकिन फिर भी जो है लालदास जी के ऊपर घूमकर आई। तो यहाँ पर दाजी महाराज ने अब अपना हुक्म ही दे दिया कि अब अच्छी तरह से लालदास जी ही संभालेंगे। तो सुंदर साथ जी जब धनी का ही हुक्म आ गया तो उसको तो फिर संभालना ही था, और यहाँ से इन कारखानों की सेवा लालदास जी के जिम्मे आ गई। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कछु चाहिए सो सबो पहुंचावे ये। 36 कारखानों की हेड रूप में सेवा लालदास जी को दी गई। जिसको जो कुछ भी चाहिए होता था, लालदास जी की टीम उसको समय पर वो चीज पहुंचाती थी। तो लालदास जी अकेले नहीं थे, लालदास जी सिर्फ हेड के रूप में 36 कारखानों में थे, लेकिन उसमें हजारों सुंदर साथ लगे हुए थे। उन सबके भी नाम आएंगे कि कैसे उसको सुनियोजित किया लालदास जी ने आगे। एक मूल श्री बाई जी के घर पहुंचावे साज, वस्त्र जो पहनन के तुम्हें क्या चाहिए आज। श्री बाई जी के पहनने के वस्त्र और उनको किसी भी तरह की किसी भी सामग्री की जरूरत हो, इसकी सेवा स्वयं लालदास जी खुद ही करते थे और उनसे जाकर रोज रोज अर्ज करके पूछते थे कि आपको और क्या चाहिए। तीन दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूखन पहुंचावे सनेसो, नित नित रंग नौतन। बाईजूराज और शिवजी साहिब जी और सभी सुंदर साथ के वस्त्र और आभूषणों पहनाने की जो मुख्य सेवा बड़े प्रेम से लालदास जी स्वयं करते थे। रोज ही उनके अंदर इस सेवा के लिए नए नए भाव जागृत होते थे। वो नए नए भावों से सुंदर साथ राज जी, शिवजी साहिब जी और बाईजूराज की सेवा किया करते थे। और अनाज सब जात के, साग तरकारी सब, मेवा मिठाई हरड़े जो जिन समय चाहिए तब, और सभी तरह के, क्योंकि इतने सारे जमात के भोजन बनता था तो अनाजों बहुत सारे अनाज की जरूरत रहती थी, सभी तरह की सब्जियों की जरूरत रहती थी और मेवा और मिठाई और हरड़े की जरूरत रहती थी। ये सब जो है लालदास जी की टीम जो है बड़े सुचारू ढंग से करती थी। समय से पहले ही सब सामान अपनी जगह पहुंच जाता था। रुई सूत और वासन, निर्गुण और सरगुण सब पहुंचावे समय समय, आन आन देवे संयन। अब इतने सारे सुंदर साथ रह रहे हैं तो किसी को रुई, किसी को सूट, किसी को बर्तन, पता नहीं कोई गृहस्थ थे, कोई विरक्त थे, इतने सारे सुंदर साथ थे। सबको समय समय पर, सब सखियों को समय समय पर जिसको जैसी जरूरत थी लालदास जी और उनकी टीम पहुंचाती थी। हाजिर रहे हजूर में बैठे शिवराज के पास, आगे पीछे ना हो गई ये सेवा करे खास। लालदास जी 36 कारखानों की हेड रूप में सेवा करते हुए हमेशा शिवजी साहिब जी के साथ ही बैठे रहते थे। कोई भी काम इधर उधर होने नहीं पाता था। ये सेवा करे खास, वो इस खास सेवा को करते थे और शिवजी साहिब जी के साथ विराजमान रहते थे। वहीं से उनकी टीम जो है वो निरीक्षण करते रहते थे और उनकी टीम काम करती रहती थी।
इनके पास रहते इन कारखाने में घनश्याम लेखा लिखे, धर्मदास खजाने। और उनके साथ जो है अब और नाम ले रहे हैं कौन कौन सेवा में थे। इस कारखानों में जो घनश्याम भाई थे वो सारे खर्च का लेखा जोखा करते थे, और धर्मदास जी जो है सारे खजाने को जो कैश होता था उसको संभालने की सेवा करते थे। संत दास शामिल रहे और चतुर रहे इत और मानक रहते कल्याण जी आवत। और उनके साथ खजाने यानी कि कैश को संभालने की सेवा में संत दास भी रहते थे, चतुर भाई रहते थे, मानिक भाई रहते थे और कल्याण भाई भी इस सेवा में रहते थे। भिखारी दास भी रहे, खजाना मकरंद रखे, इन पीछे गीगे को दई सेवा करे सबको। भिखारी दास जी भी इस सेवा में शामिल रहते थे। कभी खजाना को मकरंद भाई जी ने भी संभाला, बाद में इस सेवा को गीगे भाई को दिया। तो मतलब सेवा बदलती भी रहती थी। एक सेवा एक को दी, फिर थोड़ी देर में चेंज कर दी, शफल कर दी। तो ये अच्छा तरीका था कि हर कौन किस सेवा में ज्यादा प्रवीण होता है और फिर उसको फाइनली वही सेवा दे दी। तो बीच बीच में शफल भी किया करते थे सेवाओं को, जिसमें खजाने की सेवा कई सुंदर साथ ने बारी बारी से करी। कपड़ा मकरंद देवई सब साथ और राज, नित्य सेवा सनेसो फेर खेम करण रखा इनकाज। मकरंद भाई जी है सब सुंदर साथ को और शिवजी साहिब जी को वस्त्र पहनने के लिए जो कपड़े की जरूरत होती थी बेसिक, वो सुंदर साथ वहां पर सिलने की भी सेवा करते थे। तो कपड़ा जो है वो कोई नखरा नहीं था, जो कपड़ा वहां पे थान के रूप में बना दिया वही सभी सुंदर साथ को दे दिया जाता था। अभी तो देखिए एक ही व्यक्ति के पास हजारों रंग के कपड़े होते हैं और कितने उसमें स्टाइल और वो होते हैं, फैशन होते हैं। लेकिन उस समय सिंपल सीधे सीधे कपड़े सुंदर साथ को दिए जाते थे और थान के थान मंगा लिए जाते थे। और एक ही रंग के वस्त्र जो है कई कई सुंदर साथ पहनते थे। शिवजी साहिब जी भी उसी में शामिल होते थे। तो इस सेवा को मकरंद भाई करते थे। बाद में इस सेवा को बड़े प्रेम से खेमकरण जी ने किया। पहले नारायण देवे कपड़ा रहे सेवा में हुकुम, देवे सब सनेसो फेर करी खेमकरण आता। वो कह रहे मकरंद भाई से पहले इस सेवा को नारायण भाई भी किया करते थे धनी के हुक्म से, फिर बाद में बड़े प्रेम से इस सेवा को खेमकरण जी ने ले लिया। मोहम्मद कहे मोमिनो इस साथी सेवा के, कहूँ केता जी बहुत है जिन प्यारे चरण धनी के। लालदास जी महामती जी अपने मोमिनों को कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैंने आपको ये सेवा करने वाले सुंदर साथ के नाम बताए, ये बहुत है, आपको कितने नाम बताएं। कहूँ केता आजू बहुत है, वो कह रहे हैं कितने भी नाम ले लोगे तो अभी तक समाप्त नहीं होने को आएगी, इतने इतने सुंदर साथ के प्रेम से सेवा करते थे। जिनको धनी के चरणों की पहचान हो गई, जिनको धनी के स्वरूप की पहचान हो गई, शिवजी साहिब जी में विराजमान अक्षर की पूर्ण पादरम की पहचान हो गई, वो इस सेवा में शामिल हो जाते थे और बड़े दिल और प्रेम से इस सेवा को किया करते थे। तो सुंदर साथ जी 72 प्रकरण पूरा हुआ और अभी 73 प्रकरण पे चल रहे हैं आगे। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अतर खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। सुंदर साथ जी जो अष्टपैध की सेवा पूजा में जितनी भी सेवा का वर्णन किया है, यदि आप उसको ध्यान से समझे तो वो सर्दी की है ज्यादा, कि सुबह शिवजी साहिब जी होते हैं उनको कंडक्पी और टोपा पहनाया जाता है, मोजे पहनाए जाते हैं, फिर दुशाला उड़ाया जाता है और उनकी सेज को है जो है अंगारों से अंगीठियों से गर्म किया जाता है, उनके वस्त्रों को गर्म किया जाता है। तो लगभग सारी सेवा जो है सर्दियों की है। गर्मियों की सेवा के लिए एक छोटा सा प्रकरण यहाँ पर अंत में लालदास जी ने रखा है, जिसमें गर्मी की सेवा के बारे में भी बताया है। तो गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबू की जाती थी, क्योंकि सर्दी में तो इतना ज्यादा खुशबू की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन गर्मी में जो है खुशबुओं की जरूरत रहती थी। तो अतर खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। तो पूरे गुलाब जल के बड़े बड़े मटके भर के आते थे और सभी तरह के खुशबुओं के, सभी प्रकार के फूलों की खुशबुओं के भी अत्र इत्र खरीद कर रखे जाते थे। अतर चोवा खस खाना करे सेवा गंगा राम, खस होए खाना सब राखत है यही खरीद करे स्थान। ये सेवा पूरी गंगा राम जी के पास में थी। वो सभी तरह के इत्र, चोवा, खस खाने जो टटियां बनाई जाती हैं जिससे, उन सबको खरीद कर रखते थे। सभी प्रकार की इत्र खुशबुओं, फूलों की खुशबुओं को खरीदते थे अपने, ये उनके सुपरविजन में रहता था। वो सारी प्रकार की खुशबुएं, गुलाब जल और पूरे बंगला जी को ठंडा करने के लिए जितने भी इंतजाम होते थे उनको रखने की सेवा गंगाराम जी करते थे। खस खाना बनावत टटियां अपने हाथ, छप्पर छांटे भली भांसो छिटकर पानी साथ, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी हुआ करती थी। अब वो जंगल का माहौल था, वैसे तो उस समय आज से 300 वर्ष पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, तो हवाएं इतनी अच्छी चलती थी और सब ठंडा ही रहता था। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय इतना लाइट, बिजली और पंखे नहीं हुआ करते थे, तो टटियां बनाई जाती थी जो स्पेशल घास होती है जो ठंडी रहती है, उसको जैसे कि कूलर चलते हैं आजकल हमारे, बिल्कुल वैसे ही टटियां बनाई जाती थी। उसी की पूरी दीवारें
बंगला जी में चारों तरफ और ऊपर छत पर भी टटियां बनाकर सुंदर साथ जी जो है खड़े कर देते थे, जिससे जो है पूरा बंगला जी और सब कुछ ठंडा रहता था। तो खस खाना बनावट टटियां अपने हाथ छप्पर छाटे भली भात को चिटकत पानी साथ, और फिर घास और खपचियों के बीच में उसको पिरोकर फिर उसके ऊपर खूब पानी छिड़क दिया जाता था, जिससे कि पूरा बंगला जी और सारे कमरे ठंडे रहते थे। जिन जिनकी छोटी छोटी कोठरियां थी वो सब ठंडे रहते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आज के जमाने में कूलर के माध्यम से कमरे को ठंडा किया जाता है। टटियां बांधने को एक ओका गंगाराम सेवा कृष्णदास दयाल रहे मोहम्मद खान स्थान। अब वो टटियां बांधना, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाना, उसकी फिर उससे पानी छिड़कना, फिर उनको खड़ा करना इतना आसान काम नहीं था। तो इसको टटियां बांधने की सेवा में ओकाराम भी थे, गंगाराम थे, कृष्णदास दयाल भाई भी थे और मोहम्मद खान भी इस सेवा में शामिल रहते थे। मतलब 4-5 सुंदर साथ, 6-8-10 सुंदर साथ मिलकर जो है टटियां बांधते थे। फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन खसखान बंगले के बीच में सब सेवा करे समान। और फिर इन टटियों को जब जमीन पर लेटा लेटा के बड़ी बड़ी टटियां बना दी जाती थी, फिर फतेह मोहम्मद आते थे, बड़े बहादुर थे वो, इन टटियों को फिर खड़ा करने के, सब सुंदर साथ के साथ खड़ा करने की सेवा करते थे। उनको सब दीवारों के चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता था बंगले के बीच में। इस प्रकार से सुंदर साथ अनेकों सेवाएं करते थे। काम बड़ई का पड़े रहे मोहन हीरा मन, सुतरी डोरी ल्यावन को भूल चंद मोहन। अब इतने सुंदर साथ जमात के साथ रह रहे हैं, कभी बढ़ई की जरूरत पड़ती है, कभी प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, पता नहीं किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो काम बढ़ई का पड़े रहे मोहन हीरा मन, तो बढ़ई के काम के लिए मोहन भाई और हीरा मन जो है इस काम में प्रवीण थे, वो सेवा को करते थे। और सुतरी डोरी लाने की सेवा भूलचंद मोहन करते थे, क्योंकि बढ़ई के काम में सुतरी और डोरी की भी आवश्यकता पड़ती, तो उसको बाजार से लाने का काम मूलचंद मोहन दास जी करते थे। बांस कमचियों लियावत पूर्जीय खोजकर संवारने बासन को जग्गू वीर बुलावे पर। अब जो पूर्जीय सुंदर साथ थे, जिनका नाम पूर्जीय था, वो क्या करते थे, जंगल से खपचियां लेकर आते थे, बांस की खपचियां जिसमें टटियां बनती हैं। लेकिन उन वो टेढ़ी बेढ़ी हुआ करती थी, तो उनको संभालना भी पड़ता था छील छील के। तो संभालने की, उसको सीधा बिल्कुल स्ट्रेट की खपची सुंदर बन पाए, इसको, इसकी सेवा जग्गू वीर जी करते थे, जो उन कपचियों को काट काट कर सीधा करते थे। लाल खारुआ चाहिए लियावत है नारायण बनाए के ठाड़ी करे पौड़त है सुभान। और इन टटियों को आपस में बांधने के लिए एक लाल रंग के कपड़े की भी जरूरत पड़ती थी, जो आपस में बांधकर इतनी बड़ी एक टट्टी बनाई, फिर एक इतनी बनाई, फिर लेकिन पूरी दीवार को कवर करने के लिए इनको आपस में फिर बांधना भी पड़ता था। तो उसके लिए नारायण दास जी इस कपड़े को लेकर आते थे और टट्टियां बनाकर फिर खड़ी करते थे, और पूरा बंगला जो है दरबार ठंडा हो जाता था। शिव जी साहिब जी वहां पर विश्राम किया करते थे। जल छिलकट सब बंगले उठाए सब बिछोने, इनायत खान भगवान गंगा राम सेवे इनमें। अब इनायत खान भगवान दास और गंगा राम क्या करते थे, पूरे बंगले में सभी के बिछौने उठाकर जल गिराने की सेवा करते थे। सब बिछौने बिछे रहते थे। शिव जी साहिब जी के चारों तरफ पहले भी वर्णन आया, उसमें सब बिछौने उठाकर पूरे बंगला जी को पानी से तर कर देते थे। बिछौने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम, वीर जी मोदी जल छिलकत कर राज की पहचान। अब जो बिहारी दास जी जो शिव जी साहिब जी के पलंग की सेवा करते थे, बिछाते थे उठाते थे, बाईजू राज के पलंग को बिछाते थे उठाते थे, उनके ऊपर तकिए चादर बिछाने की सेवा पहले भी आए कि बिहारी दास जी करते थे। वो इस समय दौड़ कर आते थे और अपने शिव जी साहिब जी के पलंग को उठाने की, उसको संभालने की सेवा सबसे पहले कर देते थे कि अब जल छिड़का जा रहा है, कहीं मेरे धनी का पलंग खराब ना हो जाए, तो उसको सबसे पहले संभाल लेते थे, दौड़ कर आते थे। और वीर जी मोदी जो है पूरे बंगला जी में जल छिड़कने की सेवा करते थे। ये वो सुंदर साथ है जिन्होंने शिव जी साहिब जी के रूप में धनी की पूर्ण पहचान कर ली है। तो पूरे दिल से सेवा किया करते थे, उनको कोई भी सेवा करने के लिए उनको पता था परम धाम में सेवा नहीं मिलनी है, वह कौन किसकी सेवा करेगा, वहां हम सब वायदत में है, इसलिए सेवा का लाभ लेना है तो यहीं पे लेना है। सुंदर साथ भाग भाग कर सेवा किया करते थे। नंद राम पखाले मंगावत आखर बल्लभ इच्छित तर करे जिमी को गर्मी ना पड़कत। नंदराम भाई क्या करते थे, वो बड़े बड़े छोटे छोटे मटके मंगाते थे जिसमें ठंडा जल भरा हुआ होता था, वो उसको मंगाने की और लाने की सेवा करते थे। और बल्लभ भाई क्या करते थे, उन्हीं मटकों को गिरा गिरा कर पूरे बंगला जी में जल छिड़कते थे और गर्मी ना फरकत, इस तरह से जल की सेवा करते थे कि गर्मी बिल्कुल भी नहीं रहती थी। वाओ हो डोले इत अजूरी खड़े रहे इत पाए बिहारी वाओ दौलत कबू गंगा रा दास इत आए। और शिव जी साहिब जी को उसके बाद जमीन को ठंडा कर दिया जाता था, छत को और दीवारों को टट्टियों से ठंडा कर दिया जाता था।
उसके बावजूद भी लाइट तो की नहीं, तो शिवजी साईं जी को गर्मी ना लगे इसके लिए 4 सुंदर साथ खड़े रहते थे उनको हवा करने के लिए। इसमें बिहारी भाई और गंगादास जी शामिल थे। शंकर हाथ में रहते हमेशा ही रिझने, जब महाराजा आवत बाओ ढोले इन समय। बड़े बड़े पंखे हुआ करते थे जिसमें लंबी सी डंडी होती थी, उसको ऐसे खड़ा करके ऐसे ऐसे करके शिवजी साहिब जी को हवा करते थे। और शंकर भाई थे, उनके हाथ में हमेशा ही पंखा रहता था, और जब महाराजा छत्रसाल जी आते थे तो वो स्वयं इस सेवा को शिवजी साहिब जी के लिए उस पंखे से करते थे। और साथ ही सब दौलत जहां लग पौड़न शिवराज, 4 जने इत खड़े रहे बल्लभ शंकर यही काम। जब तक शिवजी साहिब जी विश्राम करते थे, दिन हो या रात हो, 4 सुंदर साथ हमेशा उनके चारों कोनों पे खड़े होकर हवा करने की सेवा करते थे। तो सुंदर साथ जी पंखा और कूलर भी क्या हवा देगा, जब 4 सुंदर साथ स्वयं खड़े होकर उनको ठंडी हवा करते थे। गंगादास, गंगाराम और बिहारी दास संत दास सेवन पे खड़े रहे खास। इसमें गंगादास शामिल थे, गंगाराम शामिल थे, बिहारी दास जी थे और संत दास जी थे। ये 4 सुंदर साथ हमेशा ही शिवजी साहिब जी को पंखा करने की सेवा में खड़े रहते थे। और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिन्हों सुख लिया इन समय कयो न जाए इनमुख। और भी बहुत से सुंदर साथ हैं, लालदास जी कह रहे हैं, जो सदा ही सन्मुख खड़े रहते थे। कभी किसी को देख क्रिया के काम पे जाना है तो उसकी जगह पे फटाक से खड़े हो जाते थे कि आप सेवा हम करेंगे। तो जिन्हों सुख लिया इन समय कयो न जाए इनमुख। लालदास जी कह रहे हैं, जिन सुंदर साथ ने इस समय जो शिवजी साहिब जी की सेवा का सुख लिया, उसको इस मुख से बयान नहीं किया जा सकता। ये सेवा तो परम धाम तक जाने वाली है। जब भी खेल की बात होगी तो किस सुंदर साथ ने कौन सी सेवा का लाभ लिया, किस सुंदर साथ ने कैसी सुंदर साथ ने सेवा करी, उसका सबका वर्णन आएगा। इन सेवा में ने पहले रहते निर्मल दास का पीछे प्रेमदास ने सेवा करी जो खास। पहले इस सेवा में निर्मल दास जी रहते थे, फिर बाद में बड़े प्रेम से प्रेमदास जी ने इस सेवा को किया। लाल मुकुंद दास रहता निर्मल दास के संग, गोविंद दास सूरती गगन मगन सेवा सर्वा अंग। फिर बाद में लालदास जी, मुकुंद दास जी भी, निर्मल दास जी भी इस सेवा में शामिल हो गए। गोविंद दास जी, सूरजी भाई भी बड़े मगन होकर इस सेवा को किया करते थे। ये क्या, पंखा डोलाने की सेवा, बड़ी प्यारी सेवा थी। तो इसको सुंदर साथ बदलते रहते थे, कभी कोई सुंदर साथ, कभी कोई सुंदर साथ, तो सभी के नाम ले लिए कैसे कैसे। शिवजी साहिब जी को पंखा डोलने का काम बहुत से सुंदर साथ समय समय पर किया करते थे। जमुना मानक के समय रहे हजूर सेवा में, राम बाई आखिर में इस सबे हुई बल्लभ से। फिर यमुना बाई मानिक बाई हजूर रहती थी इस सेवा में, महिला सुंदर साथ भी थी इसमें। राम बाई भी बाद में आई इस सेवा में, और फिर बाद में ये सेवा बल्लभ भाई के पास आ गई। हकीकत खान भेजा तय गुलाब के शीशे, छिड़का तय सब सेज पर गंगा राम इस समय। और हकीकत खान की क्या है कि वो शिवजी साहिब जी की सेवा सेजा को भी खुशबूदार बना देते थे। तो गुलाब के शीशी में भरकर गुलाब का इत्र भेजा करते थे, और गंगा राम जो है उसको सेज के ऊपर छिड़क देते थे। मिही वस्त्र पहनन के प्रेमदास से आवे, आखिर को इन पे नंद राम पासे आवे। धनी शिवजी साहिब जी को महीन महीन गर्मियों के दिनों में महीन वस्त्र पहनाने की सेवा प्रेमदास जी किया करते थे। बाद में नंद राम भाई के पास ये सेवा आ गई। आई फिर बल्लभ पास, यहाँ पे सब सेवा को बोझ, बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज। बाद में ये सेवा वस्त्र महीन वस्त्र पहनाने की सेवा बल्लभ भाई के पास आ गई। और बल्लभ भाई ऐसे सुंदर साथ थे जिनके पास सब सेवा का कार्यभार रहता था। वो कोई एक ही सेवा नहीं करते थे, बहुत बहुत सेवाओं का की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज खोज कर ये सेवा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया करते थे। महाब जी भाई इन समय आए पोरबंदर से, सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखवे की सेवा में। पोरबंदर से महाब जी भाई जो सुंदर साथ थे वो आए थे। वो जो है स्याही रखने की सेवा किया करते थे और पत्री लिखने की सेवा करते थे। पत्रियां लिख लिख के बहुत से सुंदर साथ को पहुंचाते थे। तो ये सेवा खास जो है उनकी थी महाब जी भाई। आस भाई इन समय लागत है चरण, शिवराज हित कर बुलावत प्रसन्न हुए के मन। इस प्रकार से लालदास जी के आत्म का नाम आसबाई है। उस सभी कारखानों की सेवा को बड़े सुचारू रूप से चलाकर शिवजी साहिब जी के चरणों में नित्य ही प्रणाम किया करते थे। और श्री शिवजी साहिब जी बड़े प्रेम से उनको प्रसन्न होकर अपने पास बुलाते थे और आशीर्वाद देते थे, क्योंकि वो सारी सेवाओं को बड़े ही सुचारू ढंग से निभा रहे थे, 36 कारखानों की सेवा को। तो लाल आसबाई जो है सारी सेवा करके शिवजी साहिब जी के चरणों में अपने सारी अहंकार को समर्पित करते हुए कि ये तो आपके हुक्म सही हो रहा है धनी, और सब उनके आगे समर्पित करते थे। और धनी भी बड़े प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते थे। इसीलिए उनके आशीर्वाद से रोज ही लालदास जी इस सेवा को बड़े ही सुचारू ढंग से किया करते थे।
श्री महामती कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ, यहाँ से ती खड़े रहे जाके धनिया पकड़े हाथ। महामती जी कह रही है, हे मेरे परमधाम के मोहनों, मैंने ये सेवा करने वाले सुंदर साथ की बात आपको बताई है, जो यहाँ पर खड़े हो गए थे, जिनका धनी ने स्वयं अपना हाथ पकड़ा है, वही इस सेवा को कर पाते हैं। हर किसी के बस की नहीं है कि वो सेवा का कार्यभार अपने सर पे ले। लालदास जी भी महान मोमिनों में से एक थे। हम मोमिनों का सिर उन्होंने ऊंचा किया कि वो धनी की सेवा में 36 कारखानों की सेवा करते थे। सुंदर साथ जी बाद में सुंदर साथ जी ये भी बताते हैं कि जैसे ही आसबाई के आतन ने बीतक लिखने का काम सेठ धनी के हुक्म से किया और उन्होंने जिस दिन ये सेवा पूरी करी, उसी दिन धनी के चरणों में प्रणाम किया और इस सेवा को समर्पित किया और उनके प्राण निकल गए। तो उन्होंने अपने इस सेवा को, धनी ने ही उनको रखा था कि वो इस सेवा को करें, तो उन्होंने इस सेवा को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाया और फिर जो है बीतक धनी के चरणों में समर्पित होकर उन्होंने अपना तन छोड़ दिया। तो इस चौपाई में जो आखिरी 25 से पहले 24 की चौपाई है, जहां पर ये अर्थ मैंने बताया कि सब सेवा को संभाल कर धनी से वो आशीर्वाद लिया करते थे, इसका एक दूसरा भाव ये भी है कि आस भाई इन समय लागत है चरण, धनी के चरणों में बीतक को संपूर्ण करके धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न हुए के मन। तो इंद्रावती की आत्म राज्य महाराज जो है उनसे प्रसन्न होकर कि उन्होंने उनकी जिस सेवा के लिए उनको नियुक्त किया था वो सेवा प्रसन्न करके फिर धनी उनको प्रेम पूर्वक अपने पास ही बुला लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ जो है जिनका कार्य यहाँ पर धनी ने जिस भी आत्म से जितना कार्य लेना है उससे उतना कार्य लेकर फिर उनको अपने चरणों में ही बुला लेते हैं। तो सुंदर साथ जी गुम्बद जी में नीचे मूल मिलावा बन रहा है, ऐसा सुंदर साथ जी अपने श्रद्धा भावों से बताते हैं सुंदर साथ जी कि जो जिनका काम चल रहा है वो लोग तो काम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बाकी सुंदर साथ जो है जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। दुनिया में इच्छा पूरा होना भी एक बड़ी बात होती है, हर किसी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब तक सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बार बार आवागमन लगा रहता है, भले चाहे धनी की तरफ की इच्छा हो, किसी की यही इच्छा रह गई कि अभी मैंने तो वाणी पढ़कर लोगों को सुनाई नहीं है, किसी की यही इच्छा रह गई कि मैंने तो अभी चितवनी नहीं करी है, मैंने तो अभी कोई सेवा ही नहीं करी है। तो इन सारी इच्छाओं के साथ भी सुंदर साथ जी बार बार जो है तन धारण करना पड़ता है। इसलिए लालदास जी और शिव जी साहब जी ऐसा कहते हैं कि अपनी सारी इच्छाओं को, जो तन मिला है, जिस तन में आपको पहचान हुई है, उसमें पूरी अपनी इच्छाओं को चाहे धनी की तरफ की हो उनको पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि बार बार हमें इस जो है तन को धारण ना करना पड़े और हम धनी के चरणों में ही सदा के लिए रह जाएं। मूल परमधाम में परातम के रूप में तो जब जागेंगे तब जागेंगे, जब इंद्रावती जी जागेंगी, जब सभी सुंदर साथ सब एक साथ जागेंगे। लेकिन अभी जो है पन्ना जी में मूल मिलावा बन रहा है, जहाँ पर आप अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, धनी के चरणों में रह सकते हैं जब तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो सुंदर साथ जी ऐसे आज बीतक की समाप्ति हो रही है और इस प्रकार से काफी दिन हम लोगों ने बीतक का सुख लिया और बहुत धीमी गति से बीतक को चलाया, ना कि इसको 1 महीने में खत्म कर दिया। इस प्रकार से धनी ने बीतक का मंथन हमसे कराया और बीतक से बहुत से प्रसंग निकले, जिसको एक जो प्लेलिस्ट है मैंने उसमें बनाई है कि बीतक साहब वाणी मंथन। बीतक साहब का ये चर्चा वाणी का एक प्लेलिस्ट है और एक बीतक साहब वाणी मंथन का एक प्लेलिस्ट है अलग से, जिसमें बीतक से संबंधित विषय जितने भी हम लोगों ने लिए हैं और उसके ऊपर बात करी है उन सबको उसमें इकट्ठा है। तो किसी को इकट्ठा बीतक से संबंधित टॉपिक्स को देखना हो तो वो उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर चौपाई को दोहराते हैं और बीतक जो है यहाँ पर समाप्ति की तरफ आ गई है। श्री महामती कहे सयन को ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। प्रकरण 73 चौपाई 4377, कुल प्रकरण 73, कुल चौपाई 4377 और बीतक यहाँ पर संपूर्ण होती है सुंदर साथी। तो बीतक के लिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, समय भी समाप्त हो रहा है तो चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। हम जी। प्रणाम जी।